और अयोध्या के राम मंदिर से लेकर देश के कई बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ावा और दान चोरी को लेकर उठे विवाद के बाद अब हरिद्वार के प्रसिद्ध मां सिद्धपीठ मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या है फैसला, देखिए। मंदिर ट्रस्ट ने एक नया नियम लागू किया है। अब मंदिर के हर पुजारी, कर्मचारी और सेवादार के लिए खास ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया। नियम के मुताबिक अब यहाँ काम करने वाले लोग सिर्फ बिना जेब वाला कुर्ता और धोती ही पहन सकेंगे। अविश्वास को जड़ से खत्म करने के लिए मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने समय रहते ही एहतियाती कदम उठाया। कोई भी भक्तगण आता है, किसी पुजारी को 10 रुपया देके जाता है, पुजारी जेब में डाल देता है। जो भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है वो पुजारी को ना मिले, वो मंदिर में आए। और हम सबका प्रयास है, सभी पुजारी ने इस बात को मान लिया। इसके साथ ही मंदिर की निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और भी फैसले मंदिर ट्रस्ट की तरफ से लिए गए हैं, जिसके मुताबिक पूरे परिसर को 65 अत्याधुनिक कैमरों से पाट दिया गया। एक 7 सदस्यीय विशेष निगरानी समिति बनाई गई जो रोज के चढ़ावे और व्यवस्थाओं की स्क्रूटनी करेगी। यही नहीं, श्रद्धालुओं से मिलने वाले हर दान की रसीद काटना अनिवार्य है। अगर कोई पुजारी नियमों को तोड़ता या गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो ट्रस्ट सीधे पुलिस में FIR दर्ज कराएगा। साथ ही चढ़ाए गए नारियल और प्रसाद के दोबारा बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। और आज से देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा की शुरुआत हो गई। इस रथ यात्रा का समापन 27 जुलाई 2026 को नीलांद्री बीजे अनुष्ठान के साथ होगा। इस पावन अवसर पर महाप्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस दौरान भगवान मुख्य मंदिर से प्रस्थान कर अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस बार रथ यात्रा में पुरी में 10 लाख से अधिक भक्तों की यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। बारिश के बावजूद भक्तों की भारी भीड़ है, साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तो वहीं अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई। इसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। CM भूपेंद्र पटेल और डिप्टी CM हर्ष संघवी ने सोने की झाड़ू से रथ के आगे सफाई कर यात्रा को रवाना किया। और हैदराबाद के एक स्कूल से इस वक्त बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहाँ के एक नामी स्कूल में दूसरी कक्षा के हिंदू छात्र को कथित तौर पर होमवर्क में कलमा याद करने और उसे क्लास में सुनाने का दबाव बनाया गया। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत तब हुई जब दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले एक मासूम हिंदू छात्र को स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कथित तौर पर कलमा याद करने का टास्क दिया। इतना ही नहीं, छात्र से इसे क्लास में सुनाने के लिए भी कहा। जब मासूम ने घर जाकर ये बात अपने माता पिता को बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले भी लिखा था, स्ट्राइक ऑफ किया है प्रीवियस पेपर में। आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस। मासूम को मिले इस धार्मिक होमवर्क से नाराज माता पिता फौरन स्कूल पहुंचे और मैनेजमेंट को आड़े हाथों ले लिया। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, ये बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ सैदाबाद क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है और ये की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक सबका इस्लामीकरण करना। परिजनों का साफ आरोप है कि ये बच्चों के ब्रेन वॉश और जबरन धार्मिक प्रभाव में लेने की कोशिश है। The name is Leon Krishna and again I personally believe that they deliberately did this. फिलहाल इस मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया।